सियुन और उसके दोस्तों ने संघ के साथ होने वाली लड़ाई की तैयारी करते हुए एक एक चीज की जांच की, लेकिन अंत में सियुन ने कहा कि अभी वे संघ को बिल्कुल नहीं हरा सकते, इसलिए लड़ाई को टाल दिया जाए। सियुन चुप नहीं बैठा। उसने ना बैकजिन के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति गुंग सोंगजे को निशाना बनाया। अपनी तेज दिमाग से सियुन ने एक खतरनाक सौदा पेश किया, नकली खातों से जुड़ी जानकारी देने के बदले बैकजिन को गिरा देने का। सोंगजे डगमगाने लगा और उसी पल से संघ के भीतर दरारें पैदा होने लगी। इसके बाद सियुन ने ह्यूमान के साथ हाथ मिलाया और यह घातक अफवाह फैलाई कि संघ के पैसे हड़पने वाला बैकजिन है। यह अफवाह पलक झपकते ही संगठन के सदस्यों में फैल गई और पैसे से जुड़ी एकजुटता पर बनी संघ की नींव धीरे धीरे हिलने लगी और टूटने लगी। ऐसी अफरातफरी के बीच भी बैकजिन हर महीने अनाथालय को दान देता रहा। उसके अंधेरे अतीत के बावजूद कुछ ऐसा था जिसे वो आखिर तक बचाना चाहता था। यह विडंबनापूर्ण और दुखद दृश्य खलनायक होते हुए भी उसका मानवीय पहलू देखने वालों के दिलों को उलझन में डाल देता था। बारिश के बीच कीचड़ से भरे मैदान पर यूनजांगो स्कूल के छात्रों और संघ के बीच असली लड़ाई छिड़ गई। हुमिन लगातार बैकजिन के दाहिने हाथ को ही निशाना बनाकर हमला करता रहा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई चली, लेकिन आखिरकार हुमिन की ताकत खत्म हो गई और वह गिर पड़ा। और तभी सियुन आता है। उस पल से लड़ाई सिर्फ मुक्केबाजी नहीं रही, बल्कि यह मानसिक युद्ध, धैर्य की परीक्षा और आपस में उलझे रिश्तों के नतीजे जैसी महसूस होने लगी। यून सियुन पूरी तरह रणनीतिक रूप से काम कर रहा था। एक भी अनावश्यक कदम नहीं था। वो लगातार बैकजिन के पैर पर निशाना साध रहा था और पहले ही हुमिन के हाथ से एक तरफ गंभीर चोट झेल चुके बैकजिन को डर था कि सियुन फिर से उसी हाथ पर हमला करेगा, इसलिए उसने उसे पूरी तरह जेब में रखकर लड़ाई की। हुमिन ने हाथ तोड़ा, यून सियुन ने पैर पर हमला किया। सब कुछ सटीक योजना के तहत था और ना बैकजिन धीरे धीरे टूटता गया। लेकिन बैकजिन की भयानक जिद के कारण अंततः सियुन भी गिर पड़ा। संघ खुशी में चीख उठा, लेकिन यूनजांगो में केवल भारी मौन छा गया। उस क्षण बैकजिन अचानक सियुन की रणनीति को याद कर रुक गया और गुस्से के साथ साथ अजीब जिज्ञासा भरे स्वर में सियुन से पूछा, गलती की सीमा कहाँ तक है? सियुन ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, ये गलती की सीमा के अंदर है। उस शब्द पर बैकजिन क्षण भर के लिए चौंक गया और स्थिर हो गया, और उसी समय गिरा हुआ हुमिन अपनी अंतिम ताकत जुटाकर खड़ा हुआ और बैकजिन पर एक वार किया। लड़ाई यहीं समाप्त हो गई और इस बार यूनजांगो के छात्र खुशी में चीख उठे और जीत का जश्न मनाया। असल में हुमिन और बैकजिन बचपन के दोस्त थे और लड़ाई सिखाने वाला भी हुमिन ही था। और अब इस अंतिम पल में हुमिन ने बैकजिन की ओर देखकर कहा, बैकजिन, मुझे माफ करना, लेकिन तुम भी मुझे माफ कहो। उस एक वाक्य के साथ लंबी और भयंकर लड़ाई समाप्त हो गई। इस तरह सभी लड़ाइयाँ खत्म हुई और समय बीतता गया। यूनजांगो के दोस्त अब आखिरी साल के छात्र बन गए। दिनचर्या फिर से लौट आने लगती थी, लेकिन पिछले दिनों की छाया आसानी से नहीं मिटी। और अंततः सुहू ने लंबे समय के बाद होश पाया और अपनी आंखें खोली। लंबे समय बाद फिर मिली सियुन और सुहू की पुनर्मिलन भावनाओं और गर्मजोशी से भरपूर था। बैकजिन की अंतिम संस्कार की खबर आखिरकार सभी तक पहुंच गई। उस दिन अंतिम संस्कार स्थल गहरी शोक और सन्नाटे से भरा हुआ था। सियुन और उसके दोस्त भारी चेहरे के साथ खड़े थे और शब्दों में व्यक्त न की जा सकने वाली जटिल भावनाएं महसूस कर रहे थे। निश्चित रूप से बैकजिन दुश्मन था, लेकिन वो उनके सफर में उलझी हुई एक मौजूदगी भी था, इसलिए शोक और गहरा था। अंतिम संस्कार अब तक चली सभी लड़ाइयों का विडंबनापूर्ण अंत प्रतीत हुआ।